स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो से आपका 5 अंक पक्का हो जाने वाला है। हम आपको जो आज की वीडियो में पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये डीकन विधि। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। बोर्ड एग्जाम में समझ लेना, आपके किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 अंक पक्का हो जाएगा। इसका ये फिगर है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। एग्जाम में आपको फिगर भी बनाकर आना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लोरीन क्या होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित क्लोरीन के बनाने की कुछ अन्य विधि। उसके बाद डीकन विधि देखेंगे। डीकन विधि के बाद क्लोरीन के कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखेंगे। ये सभी चीजें आपको 5 अंक एग्जाम में दिला सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन के बारे में देखेंगे। देखिए, क्लोरीन का जो सिंबल होता है वह Cl होता है। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है और ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। जो क्लोरीन होता है इसके बारे में आपको बताया था कि ये वर्ग 17 का तत्व है। वर्ग 17 के बारे में पूरी चीजें आपको बता दी गई हैं कल के लेक्चर में। आज हमें क्लोरीन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्लोरीन निर्माण की एक और विधि है जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर से कहते हैं। क्लोरीन निर्माण का एक ब्लीचिंग पाउडर से विधि है, यानी ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा कैसे क्लोरीन निर्माण किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि क्लोरीन निर्माण की ब्लीचिंग पाउडर से कैसे करते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो समझना जरा, यहाँ पे देखिए ये CaOCl2 ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर है और इसका क्रिया कराते हैं H2SO4 से या फिर HCl से, किसी से करा सकते हो। H2SO4 या HCl किसी से कराओगे तो क्या होगा, देखना यहाँ पर ये जो Ca है ये कैल्शियम है, ये SO4 के साथ क्रिया करता है और बना देता है CaSO4। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है, तो ये आपस में क्रिया करके बना देते हैं H2O और ये क्लोरीन बेचारा अकेले हो जाता है और यहाँ से Cl2 बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन बनता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ अब क्रिया करके। बोलिए आपको रिएक्शन याद हुआ कि नहीं, एक बार इसे और देखना। ब्लीचिंग पाउडर है, इसका अगर H2SO4 या HCl से क्रिया कराते हैं तो CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट और साथ में क्लोरीन गैस और जल बाहर निकलता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे याद कर लेना। इसके बाद देखते हैं क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है क्लोरीन निर्माण के डीकन विधि को। आइए देखते हैं क्या होता है क्लोरीन निर्माण के डीकन विधि को। देखिए ध्यान से समझना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन को 4 संबंधी 1 अनुपात में, यानी 4 अणु लेंगे HCl का और 1 अणु लेंगे ऑक्सीजन का। फिर से समझना, ये 4 HCl 1 ऑक्सीजन को लेंगे और इसे एक में मिलाएंगे और एक उत्प्रेरक का यूज करेंगे CuCl2। उत्प्रेरक के यूज में इसे गर्म करेंगे, आपका बनेगा Cl2 गैस और जल। ये CuCl2 को क्या कहते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। CuCl2 ये आपका है क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड ये समझिएगा 5 अंक का ये प्रश्न है। फिर से समझना, यहाँ पर 4 संबंधी 1 के अनुपात, मतलब 4 अणु क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का 1 अणु ऑक्सीजन का लेकर गर्म करते हैं उत्प्रेरक CuCl2 की उपस्थिति में। CuCl2 का मतलब होता है कि क्लोराइड की उपस्थिति में आपका क्लोरीन बाहर निकलता है और H2O गैस H2O जल के रूप में बचता है। इस तरह से क्लोरीन निर्माण का डीकन विधि है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक क्या यूज किया जाता है, उत्प्रेरक यूज कराया जाता है क्यूप्रस क्लोराइड का। इसे बनाने का ये संयंत्र यूज में काम लिया जाता है। संयंत्र में क्या करते हैं, सबसे पहले समझना, संयंत्र में 4 कक्ष है। पहला कक्ष ये उत्प्रेरक कक्ष है, दूसरा शीतलन कक्ष, तीसरा आपका धावन कक्ष, चौथा सूक्ष्म कक्ष है। फिर से समझना, 4 कक्ष है संयंत्र में। पहला क्या है, उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा शीतलन कक्ष, तीसरा धावन कक्ष, चौथा सूक्ष्म कक्ष। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम आपका ऑक्सीजन लेते हैं 4 अणु और 1 अणु 4 अणु लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 अणु लेते हैं ऑक्सीजन के, यानी 4 संबंधी 1 के अनुपात में लेते हैं और यहाँ से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। फिर से समझना क्या होता है, इस प्रक्रिया को समझ लेना। अगर आप समझ लोगे तो लिख लोगे, मुझे मालूम है। देखना ध्यान से, देखना प्यार से इसे। 4 संबंधी 1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेंगे और ऑक्सीजन 1 लेंगे, यानी 4 अणु HCl के 1 अणु ऑक्सीजन के लेंगे और ये उत्प्रेरक कक्ष में भेज देंगे।
नीचे से गर्म हवा भेजते हैं। ऊपर से 4 अणु HCl के, 1 अणु ऑक्सीजन के और नीचे से गर्म हवा भेजते हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष में जाता है। यहाँ पर देखो ये और ये झामा पत्थर लगा हुआ है, इसे कहते हैं झामा पत्थर, जिसपे यह आपका उत्प्रेरक CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड लगा हुआ है। और ये जब जाता है तो आपस में क्रिया करके यहाँ पर देखना ये बन जाता है। देखिए एग्जाम में जब आप लोग फिगर बनाना तो ये ध्यान रखना, एरो का निशान जरूर देना। अगर एरो का निशान नहीं दोगे तो नंबर कटता है, ये हम जानते हैं। देखिए इससे उत्प्रेरक कक्ष में क्रिया होने के बाद ये देखिए ऊपर C2H2O + Cl2 हो जाता है और ये बन जाता है। बनने के बाद ये काफ़ी गर्म होता है, करीब 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। फिर इसे हम शीतलन कक्ष में ले जाते हैं जहाँ पर ये ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं, जिसे शुद्ध करने के लिए हम इसे ले जाते हैं धवन कक्ष में। अब धवन कक्ष में क्या होता है, ऊपर से जल नीचे गिराया जाता है, ऊपर से जल नीचे गिराया जाता है और नीचे से ये आपका यहाँ से ऐसे इंटर करता है, यानी अंदर जाता है। यहाँ पर क्रिया होता है, नीचे जो आपका ये जल है, ये Cl से कुछ जो अशुद्धियाँ होती है उसे क्रिया करके नीचे देखिए तनु HCl नीचे बैठ जाता है और फिर जो बचा हुआ क्लोरीन है यह इसमें जाता है। और चूंकि यहाँ पे धवन कक्ष था, यहाँ पे जल था तो इसलिए इसमें नमी हो गई थी। अब इसको हम शुष्क कक्ष में ले जाएंगे और शुष्क करेंगे। ऊपर से हम नीचे डालते हैं H2SO4 को। ये H2SO4 आपका सांद्र होता है और ये नीचे आएगा, इसमें ये शुष्क कक्ष में नीचे आएगा। क्लोरीन यहाँ से एंटर करेगा और ये क्लोरीन थोड़ा सा नमी होता है, इसलिए धवन कक्ष से गया होता है। यहाँ पर जल होता है तो इसलिए नमी होता है। नमी होने के कारण इसमें ऊपर से H2SO4 को नीचे गिराते हैं और ये क्लोरीन यहाँ से इंटर करता है तो यहाँ पे शुष्क हो जाता है क्लोरीन। शुष्क क्लोरीन होने के बाद नीचे सांद्र H2SO4 नीचे गिर जाता है और जो अच्छा वाला क्लोरीन होता है, शुष्क क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलता है। बोलिए आपको ये डीकन विधि समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देख लेना। देखना कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे ये आपका जो है उत्प्रेरक कक्ष है। यहाँ से आप 4:1 के अनुपात में HCl और ऑक्सीजन को इंटर कराएंगे नीचे से गर्म हवा को, इसमें जाएगा। यहाँ पर झामा पत्थर के रूप में यहाँ पर ये रखा हुआ है और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में का CuCl2 है। ठीक है, CuCl2 को कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद देखना ऊपर ये क्या बनाएगा, 2H2O + Cl2 बनाएगा। क्लोरीन तो बन गया है लेकिन काफ़ी अधिक टेम्परेचर है, करीब 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इसलिए शीतलन कक्ष में ले जाया जाता है। शीतलन कक्ष में ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद इसे हम ले जाते हैं धावन कक्ष में। क्यों? क्योंकि अशुद्धियाँ होती है, इसे धोना होता है। धवन कक्ष में ऊपर से जल गिराया जाता है, नीचे से क्लोरीन जाता है और क्रिया करके नीचे देखना तनु HCl कक्ष में बैठ जाता है और जो क्लोरीन बचता है वह क्लोरीन फिर से शुष्क कक्ष में ले जाया जाता है। शुष्क कक्ष में क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि ये धवन कक्ष में जल है, जल की वजह से नमी हो जाती है। नमी क्लोरीन को थोड़ा सा गड़बड़ करता है, इसलिए ये शुष्क कक्ष में ले जाते हैं जहाँ पर शुष्क होता है। शुष्क करने के लिए ऊपर से H2SO4 नीचे करते हैं और यहाँ से क्लोरीन अंदर होता है। क्लोरीन क्रिया करता है H2SO4 के साथ। क्रिया करने के बाद जो सांद्र H2SO4 यहाँ पर है और शुष्क क्लोरीन जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये हुआ क्लोरीन के बनाने का डीकन विधि। मैं हट जाता हूँ, फोटो ले लेना और जो मैं बताया हूँ उसे आप लोग लिख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका जो है लिखित में नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। मैं आज ही जो जितने स्टूडेंट ज्वाइन होंगे उनको भेजूंगा इसका नोट्स। ठीक है, देखता हूं, मैं दे दूंगा व्हाट्सएप वाले को भेजने के लिए, आपको चला जाएगा। देखिए अब इसके बाद हम क्लोरीन के 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहला अपक्रिया देखना, SO2 के साथ अपक्रिया, अभिक्रिया यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया। समझना ध्यान से, जब क्लोरीन आपका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जब क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड और जल के विलयन में गिराया जाता है तो आपका बनता है 2HCl और ये 2HCl और H2SO4। क्या बनता है? 2HCl और H2SO4 बनता है। रिएक्शन को लिख लेना। जब क्लोरीन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो जल यहाँ पे 2H2 होगा, इसलिए क्योंकि 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पर, 4H, तो संतुलित रिएक्शन है। देखना, जब क्लोरीन क्रिया करता है SO2 के साथ तो
SO2 के विलयन में क्रिया करता है। विलयन का मतलब उसमें जल ले लेंगे। SO2 के यानी सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में क्रिया करता है तो H2SO4 और HCl बनाता है। दोनों अम्ल एक साथ बना देता है। इसका दूसरा अपक्रिया है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण देखना ध्यान से, जब H2S को क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो H2S का Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो सल्फर का यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर ध्यान से समझना, ये H2 है, ये Cl2 आपस में क्रिया करके 2HCl बना देंगे और सल्फर जो है नीचे बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर सल्फर है, H2S है और यहाँ पे सल्फर, ये सल्फर बाहर निकल जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद आपका एक है विरंजीकरण गुण, यानी क्लोरीन एक विरंजीकरण के रूप में यूज किया जाता है। विरंजकरण गुण का जो रिएक्शन क्या होगा देखना ध्यान से, यहाँ पर विरंजक गुण। देखिए विरंजक गुण में जो रिएक्शन आपका क्या है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीन का। इसे बस आप तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 90% जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त कर लोगे। यहाँ से ये जो 5% 5 अंक का ये पक्का पूछा जाता है क्लोरीन निर्माण का डिकान विधि। इसमें क्या होता है, क्लोरीन का जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर एक नवजात ऑक्सीजन बनता है, साथ में 2HCl। ये नवजात ऑक्सीजन ही विरंजक का काम करता है, इसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन यही आपका विरंजक का कार्य करता है। ये रंगीन कपड़ा अगर आप लोगे, रंगीन कपड़ा लोगे, इस पे क्रिया कराओगे तो ये आपका रंगहीन कर देगा। इस तरह से क्रिया करता है विरंजक गुण का। ये होती है क्रियाएं आपका क्लोरीन का। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीन का। और एक और रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, उसे भी लिख लेना आप लोग। 2 रिएक्शन है इंपॉर्टेंट कहें तो, ऊपर यहां पर लिखते हैं क्या है रिएक्शन, वह है NaOH के साथ क्रिया। सबसे पहले 2 रिएक्शन है, इसमें से एक है सांद्र NaOH के साथ क्रिया, दूसरा है तनु NaOH के साथ क्रिया। सबसे पहले हम लिखेंगे तनु NaOH के साथ क्रिया, तनु NaOH के साथ क्रिया। देखिए तनु NaOH के साथ क्रिया कराएंगे, क्या होगा, 2NaOH, ये ठंडा लेंगे, साथ में Cl2 के साथ क्रिया करा देंगे। ये ठंडा के साथ क्रिया कराएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर NaCl बनेगा, 2NaCl बनेगा और साथ में NOCl बनेगा, NaOCl बनेगा, साथ में H2O बनेगा। H2O बाहर निकला, इसे कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये आपका सोडियम क्लोराइड है NaOH के साथ, ये तनु NaOH है, तनु है। ठीक है, ये तनु है। यही क्रिया अगर शांत के साथ क्रिया कराते हैं तो 6NaOH हो जाता है, साथ में Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं, 6NaOH प्लस 3Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NaOCl3 बनता है। NaClO3 बनता है, साथ में इसे क्या कहते हैं, NaClO3 को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोरेट। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट कहते हैं। साथ में आपका बनता है 5NaCl। रिएक्शन को 2-3 बार लिख कर याद करिएगा, उसके बाद 3H2O। देखिए सांद्र, ये सांद्र है। देखिए ये सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराते हैं Cl2 का तो आपका क्या बनता है, सोडियम क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड फिर H2O। यहीं तनु से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइपोक्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaCl और H2O। यहाँ पे शांत से क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोरेट NaCl और H2O। ये क्रियाएं होती हैं, ये रिएक्शंस होते हैं आपके लिए। ये हुआ आपका पूरा क्लोरीन। आज क्लोरीन आपका कंप्लीट है। आज के लेक्चर से बोर्ड एग्जाम में 5 अंक आएंगे। अगर ये सभी चीजें आपको समझ में आई हैं, आप अभी तक देखे हो तो 5 अंक आपका पूरा पक्का हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में।